हेलो एवरीवन। स्कैटरिंग थ्योरी में आज का हमारा टॉपिक है ऑब्टेन द कंडीशन यूजिंग द बोर्न अप्रोक्सीमेशन फॉर स्क्वायर वॉल पोटेंशियल नॉट अप्लाई एनी कंडीशन टू एनर्जी। तो ये क्वेश्चन में ना सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है बोर्न अप्रोक्सीमेशन, दूसरा है स्क्वायर वॉल पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले देखते हैं बोर्न अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। तो Born approximation is the approximation which is used to calculate the scattering amplitude and scattering cross section when the scattering potential of scattered particle is weak। आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसी अप्रोक्सीमेशन है जिसका यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब स्कैटरेटेड पार्टिकल का पोटेंशियल कैसा हो, वीक हो ना। अब हमारा दूसरा क्या है, स्क्वायर वॉल पोटेंशियल। स्क्वायर वॉल पोटेंशियल, तो स्क्वायर वॉल पोटेंशियल इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल विच हैज़ ए कांस्टेंट और नेगेटिव वैल्यू इनसाइड द रीजन एंड ज़ीरो फॉर आउटसाइड द रीजन। मतलब एक रीजन के अंदर इस स्क्वायर वॉल पोटेंशियल की कुछ वैल्यू हमें मिलेगी जो कांस्टेंट या तो नेगेटिव होगी, बट जब हम उस रीजन के सरफेस पे या तो उसके बाहर जाएंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसको है ना फाइनाइट रेंज अट्रैक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं ना। तो हम देखते हैं इन द केस ऑफ स्क्वायर वॉल पोटेंशियल पी आर इक्वल्स टू क्या है, प्लस वी ज़ीरो। जब रहना रेंज आर क्या हो, कम हो ए से या तो इक्वल हो, और जब आर क्या हो, ग्रेटर देन ए हो, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। नाउ द कंडीशन फॉर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारी ये कंडीशन है ना। अब इसमें दो लिमिट है, ज़ीरो से लेके ए तक और ए से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम पहली लिमिट है हमारी ज़ीरो से ए तक और दूसरी है ए से इन्फिनिटी तक। इस लिमिट के लिए वी आर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और इसके लिए हमारी वैल्यू क्या है, ये वाली है, प्लस वी ज़ीरो। तो ना इन दोनों को वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, मॉडुलस में इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए वी ज़ीरो ई की पावर टू आई की आर माइनस वन डी आर इज़ वेरी वेरी लेस देन टू एच कट का स्क्वायर के बाय एम जेड स्क्वायर। नाउ अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारी इक्वेशन क्या होगी ये। अब हम इस फैक्टर को क्या मानेंगे, I1, और इसको क्या मानेंगे, I2। देन हम इन दोनों की इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं नाउ। तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, ये है हमारी इक्वेशन 1। अब हम सपोज़ करते हैं कि ये टर्म क्या है, हमारी इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा I1 ज़ीरो टू ए ई की पावर टू आई के आर डी आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर टू आई के आर डिवाइड में टू आई के ज़ीरो से ए तक। देन आफ्टर टू आई के, ये जो फैक्टर है ये नीचे आ जाएगा ना, तो ये बाहर आ गया। अब ये आर की जगह हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे और ज़ीरो रखेंगे। देन हमें पता है ई की पावर ज़ीरो क्या होता है, 1। तो I1 क्या होगा, 1 डिवाइड में टू आई के ब्रैकेट में टू आई के ए माइनस वन। अब हमारे I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो I2 इक्वल्स टू है ज़ीरो टू ए डी आर, जिसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा I2 क्या आया, ए आया। देन आफ्टर हम I1 और I2 की वैल्यू को किसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 में। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या होगी, ये रही हमारी इक्वेशन 1। नाउ अब हमें पता है मॉडुलस ऑफ I इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम, ये फैक्टर को हम बाहर लिख सकते हैं इक्वेशन के। नाउ तो हमने इसकी वैल्यू को बाहर ले लिया है। अब हमारे पास ये आया। अब हम एक है ना डायमेंशनलेस पैरामीटर को सपोज करते हैं जो है 2ka इक्वल्स टू क्या है, रो। तो इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, 2 डिवाइड में 2 ना 1/2 मॉडुलस में हमारी ये इक्वेशन है। अब हमें पता है 2 की पावर आई रो, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये। तो इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इसके बाद ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट और ये क्या है, हमारा रियल पार्ट। तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे दोनों को। देन आफ्टर नाउ तो हमने कोस रो माइनस 1 और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग कर लिया है। और यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोजन का केस है, इसलिए ये जो वैल्यू है ना, ये क्या होगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। नाउ
तो हमारी ये इक्वेशन हुई। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये है ना सम होता है रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। जिस नाउ अब इसका मॉडुलस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका रूट। तो अब इस तरह से हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ कोस रो माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस साइन रो माइनस रो का स्क्वायर इसका पूरा रूट। देन आफ्टर हमें ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ये होता है। देन आफ्टर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारी इक्वेशन क्या हुई? ये इक्वेशन हुई। Now, this equation is the most general equation which applicable to any type of scattering equation। ये बहुत जनरल इक्वेशन है जिसका यूज़ हम किसी भी तरह की स्कैटरिंग में यूज़ कर सकते हैं। Now, अब हम केस 1 हमारा कंसिडर कर रहे हैं फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए। यहाँ पर लो एनर्जी है इसलिए रो की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी, वेरी स्मॉल। एंड के की वैल्यू क्या होगी? वो भी बहुत कम होगी। तो कोस की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस रो स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल प्लस टेस्ट है। अब हम यहाँ पे ना हायर ऑर्डर्स को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा? -2 कोस रो इक्वल्स टू -2, मतलब 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। देन आफ्टर तो हमारे -2 कोस रो इसकी वैल्यू ये आई। अब साइन रो की वैल्यू है रो माइनस रो क्यूब डिवाइड बाई 6। इसको टू रो से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो हमारा क्या आएगा? 2 रो से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा? 2 रो स्क्वायर माइनस रो की पावर 4 डिवाइड में 3। अब हम -2 कोस रो एंड 2 रो साइन रो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 5 में सब्सटीट्यूट करेंगे। देन आफ्टर तो हमने इसकी वैल्यू को इसमें रख दिया है। देन आफ्टर क्या होगा? इससे ये कट जाएगा एंड रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर हुआ जो -2 रो स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारी क्या वैल्यू बची? ये वाली। अब ना इस वैल्यू को क्या ले लेंगे? इस साइड ले लेंगे। सो एम वी डिवाइड में 2h कट का स्क्वायर के स्क्वायर, ये फैक्टर हुआ। नाउ यहाँ पर V0 क्या है? हमारा स्क्वायर वॉल पोटेंशियल। नाउ जब रो क्या हो? वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, देन नेग्लेक्टिंग द, यहाँ पर हम ये टर्म को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा? रो स्क्वायर इसका रूट। देन आफ्टर इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली रो। सो रो डॉट MV0 2h कट का स्क्वायर लेस देन 1, तो हमारी ये वैल्यू आएगी। देन आफ्टर हैंस वी ऑब्टेन द कंडीशन यूजिंग बोर्न अप्रोक्सीमेशन फॉर स्क्वायर वॉल पोटेंशियल। तो इस तरह हमने है ना कंडीशन को है ना ऑब्टेन किया है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।